अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 91 नई बुक के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, क्या समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले। बच्चे बात हो रही है किसी एक बंदे की, है ना। अमन हैड अप्लाइड शेयर। बच्चों अमन एक बंदा है जिसने आपके यहाँ अप्लाई किया था 7,000 शेयर। कितने, और कितने का शेयर था? 10 रुपए शेयर था, और उस पर प्रीमियम भी था अलग से 5 रुपए। बट आपने उसे कितने शेयर दिए? अच्छा, इसका मतलब है उसका पैसा एक्सेस मनी भी होगा, और वो एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो रहा होगा? और अगर मैं तुमसे कहूं कि अलॉटमेंट पे ही बंदा कॉल से करे, तो वो याद है ट्रीटमेंट, वो सब भी होने वाला है। देखो इसमें क्या लिखा है कि आपने 4,000 शेयर दिए प्रोवाइडर बेसिस पर, आफ्टर पेइंग 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। 3 रुपए एप्लीकेशन देने के बाद, हटा दिया, 3 रुपए एप्लीकेशन देने के बाद ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अब बताओ, जहां पैसा एडजस्ट हो रहा है वही वो बंदा क्या कह रहा है, मैं नहीं, तो ट्रीटमेंट होगी ना। तो बच्चे सबसे पहले लिखो अप्लाइड मनी। लिखो सबसे पहले अप्लाइड मनी, नॉट शेयर। वो वहां लिखते हैं जहां हमारे पास ओरिजिनल शेयर होते हैं। लिखो सबसे पहले अप्लाइड मनी। कहाँ ले जाओगे? यहीं बैठ जाओ जल्दी से। लिखो अप्लाइड मनी के नीचे कितने शेयर मांगे थे उस बंदे ने? 7,000 इंटू कितने, अच्छा एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3 रुपए की। लिखो 21,000, सामने लिखो 21,000। अप्लाइड मनी के नीचे 7,000 इंटू 3, सामने 21,000। 91 क्वेश्चन नंबर है। फिर लिखो अलॉटेड मनी, नीचे अलॉटेड मनी। अलॉटेड मनी मतलब क्या होता है कि कितना बनता है, हमने कितने शेयर दिए उसको। लिखो 4,000 इंटू 3, 21 के नीचे लिखो 21 के नीचे लिखो 12,000। अब 21 के नीचे 12 लिख दिया, माइनस कर दो, कितने रुपए जाएंगे? ये 9,000 रुपए आपके एक्सेस मनी है। लिख दो साइड में एक्सेस मनी, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो एक्सेस मनी। क्या करेंगे इस एक्सेस मनी को हम? सभी लिख दिया था ना, सबको पता है कि पहली बार नहीं पढ़ा रहा ये चीजें। अब इसको एडजस्ट करेंगे कहां पर? तो पहले मांगना पड़ेगा ना। लिखो ड्यू अलॉटमेंट मनी, नेक्स्ट लाइन, ड्यू अलॉटमेंट मनी। कितने शेयर हैं उसके पास? 4,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितने की है? अलॉटमेंट मनी बच्चों 7 रुपए की है, लिखा है ना। अलॉटमेंट मनी 7 रुपए जो नहीं दिए उसने, तो 4 चौक 4,000 इंटू 7 कितने होते हैं? 28,000। और ऊपर के 9,000 कर दो माइनस, ऊपर के 9 कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा? 19,000 रुपए आ गए। 19,000 क्या है मेरा? कॉल्स इन एरियर। 19,000 रुपए हमारा कॉल्स इन एरियर है। क्या है बच्चों? कॉल्स इन। ये कॉल्स इन एरियर कहाँ का है? 19,000 के साइड में लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड, कॉल्स इन एरियर ऑफ अलॉटमेंट। ये कॉल्स इन एरियर कब का है? अलॉटमेंट का है। लेकिन बच्चों जरा आगे क्वेश्चन पढ़ो, इसे लिखा है एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंटली फेलियर। सब्सिक्वेंटली फेलियर मतलब बाद में भी वो फेल हो गया, टू पे द फर्स्ट कॉल, मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। मतलब उसी के नीचे लिख दो, उसी नीचे लिख दो फर्स्ट कॉल कॉल्स इन एरियर। फर्स्ट कॉल कॉल्स इन एरियर 4,000 इंटू 3 रुपए, कितना जाएगा? 12,000। इसका मतलब बच्चों इसने 2 बार कॉल्स ने करी है, अलॉटमेंट पे 19,000 और फर्स्ट कॉल पे 12,000। समझ में आ गया? लेकिन जहां अगर तुम्हें 4,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है ना, समझ में आ गया? 4,000 इंटू 3 कर दो। पर अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ चुका है सब कुछ, तो अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं बच्चों। इसमें आगे लिखा है फर्स्ट कॉल तक बात हुई है, क्या फाइनल कॉल की बात हुई? मतलब फाइनल कॉल उससे बंदे से मांगा नहीं गया। एंट्री करें? एंट्री करते हैं। लिखो शेयर कैपिटल डेबिट। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, एसपीआर डेबिट होगा इस एंट्री में? एसपीआर डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि एसपीआर डेबिट तब होता है जब बंदे ने ना दिया हो। एसपीआर कौन से इंस्टॉलमेंट पे है? और अलॉटमेंट पे वो कह रहा मैं नहीं दे रहा पैसे, हाँ है ना। लेकिन बच्चे चलो एसपीआर डेबिट होगा, लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि एसपीआर का अमाउंट कितना आएगा? एसपीआर डेबिट तो होगा, पर एसपीआर का अमाउंट कितना आएगा बता सकता है मुझे कोई? जिसने बता दिया ना एसपीआर का अमाउंट, मूवी टिकट है उसके, जो मूवी बोलेगा वो। जिसने मुझे एसपीआर का अमाउंट बता दिया इस क्वेश्चन में, जोन सी मूवी प्लस लंच अलग,
जिसने मुझे इस क्वेश्चन में एसपीआर का अमाउंट बता दिया, नहीं गलत है, बताओ। जिसने मुझे एसपीआर का अमाउंट बता दिया, वैसे बीशा कैसे बताया आपने? 4000 इंटू 5, गलत है वैसे। फिर से बोल रहा हूं, उसके लिए मूवी टिकट प्लस लंच या डिनर, जहां बोलोगे। झूठ बोल रहे? मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। हाँ भाई, इसमें किसी में मत नहीं है। 8000 कोई मेहनत भी मतलब सोच भी नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। इतना ध्यान रखो, एसपीआर डेबिट तब होता है जब एसपीआर नहीं मिलता। हमें डेबिट करना है, अमाउंट भी आएगी, पर कितनी अमाउंट में पूछ रहा हूं आपसे। अब पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा गलत हो गया। हार गए सब? कोई है जो बता सकता है? अभी भी कोई टाइम चाहिए किसी को? इसका आंसर आएगा 19,000। कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अच्छा, अब बताता हूँ 19,000 कैसे हुआ। सुनो बच्चों, मैंने आपसे कहा था जब भी एक्सेस मनी आती है ना, उस एक्सेस मनी को क्या करते हैं, एडजस्ट। लेकिन जब एडजस्ट करते हैं तो सबसे पहले मालिक अपने फेस वैल्यू से पैसा निकालता है उस एक्सेस मनी में से। अब मुझे बताओ, जहां अलॉटमेंट हो रहा है वहां पे अलॉटमेंट फेस वैल्यू कितनी है? अलॉटमेंट फेस वैल्यू कितनी है? 2 रुपए है। और शेयर कितने उसके? 4000 इंटू 2 कितने हो गए? मतलब एक्सेस मनी में से वो सबसे पहले क्या निकालेगा? फेस वैल्यू। एक्सेस मनी कितनी है हमारी? 9 में से वो 8000 अपने फेस वैल्यू निकालेगा। निकाल सकता है? तब भी कितने बचेंगे एक्सेस मनी में? वो किस किस के होंगे? प्रीमियम के होंगे ना। और हमने वो प्रीमियम लेना है यहाँ पे डेबिट जो नहीं मिला। इसका मतलब 1000 रुपये हमें प्रीमियम मिल चुका है। हमारा प्रीमियम बनता है 20,000 है। कैसे? 4000 इंटू 5 है प्रीमियम। 20,000 हमें लगा नहीं मिला, पर एक्चुअल में 1000 रुपये मिल चुके हैं। तो 20 में से 1000 रुपये मिल चुके हैं, तो कितने नहीं मिले? यहाँ पे 19,000 आएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने खो दी। लिखो एसपीआर में 19,000। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या आएगा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितने शेयर है? 4000। 4000 इंटू बताओ कितना कितना मांग लिया फर्स्ट कॉल तक फेस वैल्यू। फर्स्ट कॉल तक फेस वैल्यू कितनी है? 8 रुपए। सही है एकदम। 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए फेस वैल्यू अलॉटमेंट के, और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के। कितने हो गए? 8 रुपए। तो 8 4 जा 32,000। 32 और 19 कितने हो गए? 51। चलिए बच्चों, 2 कॉल सिनेरियो। कॉल सिनेरियो आपने अभी लिखा हुआ है ऊपर, एक अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट कॉल का। 19 और 12 लिखा है ना। 19 12 कितने होते हैं? 31। लिखो 31। ऊपर बच्चों हो गए हैं कितने? 51। 51 में से 31 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 20,000। लिख दो शेयर फॉरफीचर में 20,000। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। मूवी प्लस लंच डिनर, कहीं जहां बोलते हैं। कितना खर्चा आता है? ज्यादा 2-3 हजार। कितना खर्च? 2-3 हजार खर्चा आता हो क्या? हाँ, चलो बड़े आगे। अब होगी, अब क्या होगा इसका? रीइशू। बताओ क्वेश्चन पढ़ के, रीइशू कितने शेयर हो रहे हैं? क्या 4 जारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? लिखा होगा फोरफिटेड शेयर रीइशू, या 4 जारी कर रहे हैं। चलिए बच्चे, 4000 शेयर कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक लाइन छोड़ना बीच में, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि नुकसान हुआ या फायदा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों बताओ, पेड अप में क्या है? फुल्ली या कुछ और दे रखा है? शेयर कैपिटल में आता है फुल पेड अप। शेयर कैपिटल में क्या आता है? पेड अप। पेड अप क्या है? फुल्ली दिखाओ तो पूरे 10 रुपए। पूरे 10 रुपए। 4000 इंटू 10 कितने? 40,000। पर बेचा कितने में? 4000 इंटू 8। बैंक में कितना जाएंगे? 32,000। और शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा। नुकसान होगा नुकसान। 4000 इंटू 2 रुपए 8,000। बच्चों ऊपर फायदा हुआ 20,000 का, नीचे नुकसान हुआ 8,000 का। बचे कितने? 12। कैपिटलिज्म भेज दो। उतने शेयर छीने, उतने शेयर इशू कर दिए। तो आंसर बहुत इजी है, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने? 12,000।
चलिए ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन और 2 करने हैं, बस खत्म आज के लिए। आ जाइए। क्या बोलूंगा, क्या बोलूं मैं, लड़की ही लड़की आ फोटो में, बताओ इसके चीज के लिए आते हैं फोटो, किसी को भी करा दो, किसी को भी देखो अपनी फोटो भेजते ताकि मैं फिर से पढ़ जाऊं, पर नहीं पटने वाला, नहीं अब वो काम नहीं करने। अब एक बार दर्द मिल जाए ना इंसान को। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और 95 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 95 सुनो, इस हफ्ते खत्म करके अगले हफ्ते डिवेंचर खत्म। डिवेंचर में 56 क्वेश्चन है, हमारे पेपर चल रहे हैं, तो कल ही तो खत्म हो जाए। तो पेपर चलेंगे ना अभी। डिवेंचर तो ऐसे खत्म होगा, एक हफ्ते में खत्म डिवेंचर, अलग चैप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाओ। एक ये और इसके नीचे वाले शुरू करने लिमिटेड, बस 2 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद अभी करो 95। क्वेश्चन नंबर 95। कुछ अच्छा नहीं बुरा नहीं, सब अपने अपने दिमाग का खेल है, सब दिमाग खेल है, दिमाग का। अब सच में देख लिया क्या? देख लिया, 4 आते हैं, देख लिया हमने, एचडी में देख लिया, बल्कि एचडी में देख लिया। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 करना है। ये ले पढ़ क्वेश्चन, इधर को ऐसे बैठते कुर्सी पे। क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए, चलिए अच्छे से। पैनासोनिक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2024। पैनासोनिक कंपनी है, जो कंपनी बनी 1 अप्रैल 2024 में, और उसकी ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख रुपए। क्या होता है बताए ना, इतने कैपिटल से वो रजिस्टर्ड हुआ। उसे उसने डिवाइड किया 20,000 शेयर्स में। कितने में? 20,000 शेयर्स में। और कितने शेयर की वैल्यू रखी उसने? 100 रुपए एक शेयर की। 10,000 शेयर उसने इशू कर दिए बिल्डिंग खरीदने में। तो पहली एंट्री याद है, जब हम बिल्डिंग वजह खरीदते हैं तो परचेज की एंट्री और फिर पेमेंट की एंट्री, पहले 2 एंट्री कर लो फटाफट से। कुछ लाइन छोड़ देना, वो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, वो कुछ स्पेस छोड़ देना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के लिए कुछ स्पेस छोड़ देना। मैं कह रहा हूं छोड़ो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उसकी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की कुछ स्पेस छोड़कर एंट्री करना शुरू कर दो। पहले खरीदने की एंट्री करो। क्या खरीद रहे हो? बिल्डिंग। क्या खरीद रहे हो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर, नहीं टू वेंडर। ओहो बच्चों, इतना गलत कैसे हो सकते हो तुम लोग? वेंडर का नाम दे रखा है? नहीं, वेंडर लिख दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट वेंडर। 10,000 शेयर इशू कर रहे हो, 100 रुपए का एक शेयर है, कितने हो जाएंगे? 10,000 इंटू 100 कर दो, कितने हो जाएंगे? 10 लाख। 10 लाख दो, 10 लाख लिख दो। जब अमाउंट ना पता हो तो हमें देखना होता है कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं, वही उससे अमाउंट पर चल जाती है। अब पेमेंट कर दो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोल तो नहीं गए इस पॉइंट को? वैसे ये डिवेंचर दोबारा आने वाला है, ये पॉइंट दोबारा से। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पेमेंट कर दो शेयर कैपिटल में 10 लाख 10 लाख। चलिए ये तो हो गई अब हमारे शेयर इशू किसको? वेंडर को। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है 10,000 शेयर हमने इशू किया फुल्ली पेड, नहीं 10,000 शेयर हमने ऑफर किया पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, प्रीमियम पे अलग 5 रुपए। तो क्वेश्चन में सबसे टॉप पे लिखिए 10,000 शेयर इशू, 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट 10 रुपए, नहीं 100 रुपए, एट प्रीमियम 5। बनाइए उसकी इंस्टॉलमेंट्स। एप्लीकेशन 10 रुपए, अलॉटमेंट 25 रुपए। बनाओ इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 25। 25 का है कुछ लिखूं?
क्या लिखूं? 20 + 5, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट कॉल में लिखूं कितने? 40, और फाइनल कॉल पे 30। तो बच्चे टोटल मिला कितना हो गया? 105। 105 का लिख दो 100 + 40 और 30। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है? 9000 शेयर की। तो हम सारी एंट्री कितने से करेंगे? 9000 शेयर से ही एंट्री करेंगे ना, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन क्या लिखा आगे देखना, 9000 शेयर से पैसे आए, सब कुछ हुआ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। लेकिन जब फर्स्ट कॉल की काली रात आई और उसके बाद हमने उस पैसे को रिसीव किया, तो एक बंदा था जिसमें कितने शेयर हैं? 1000 शेयर। उसने बोला मैं पैसे नहीं दे रहा। फर्स्ट कॉल के आगे साइन लगा दो -1000 रुपए, 1000 शेयर, सॉरी, फर्स्ट कॉल के आगे लगा दो -1000 शेयर। लेकिन कहानी ही रुकी, उसके बाद हमने उसे शेयर कर दिए। तो फर्स्ट कॉल के नीचे लिख दो एस साइन बना के एफ, ऐसे लाइन ड्रॉ करके लिख दो एफ। ठीक है, हाँ एफ मतलब फॉरफीचर। इसके बाद कहानी यहीं रुकी, उसमें से मतलब उस शेयर को हमने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। कितने में? 60 में। कितने पेड अप? 70 पेड अप, मतलब शेयर कैपिटल में 70 आएगी और बैंक में 60 आएगा। फाइनल कॉल नॉट मेड, मतलब फाइनल कॉल हमने आज तक मांगा ही नहीं है। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉपर वो शेयर्स हैं जो तुमने इशू करे हैं। तो आपकी क्वेश्चन जो है शुरू से क्वेश्चन होगा, मतलब पहले रिसीव एंट्री, ट्रांसफर एंट्री है ना, सब कुछ। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बंदे की बात हो रही थी, तो आपने सिर्फ कौन सी एंट्री करी? फॉरफीचर की। पर यहाँ टोटल आपकी बात हो रही है, तो सब कुछ एंट्री करोगे। और एक चीज बस, इसमें आप सिर्फ अपना कैपिटलिज्म का आंसर निकालो, और बैलेंस शीट तो मैं आपको लास्ट में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बहुत आसान होता है बैलेंस शीट बनाना। ठीक है बच्चे, तो आइए शुरू करिए। सबसे पहले रिसीव एंट्री होती है। आइए बैंक अकाउंट डेबिट, शुरू करो। ये 2 एंट्री नीचे करो, ये 2 एंट्री तो वाली हो, ये 2 एंट्री हो ना, उसके नीचे करो। यानी मैंने आपसे कहा था शुरू, जब क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो कुछ स्पेस छोड़ो, फिर एंट्री शुरू करो। स्पेस किसके लिए छोड़ा हुआ था? हाँ तो स्पेस छोड़ दिया था ना, उसके नीचे तुम्हें 2 एंट्री करनी थी। अब 2 एंट्री नीचे कंटिन्यू एंट्री करो अब। हाँ तो ये तुमने गधापन करा। हाँ ये सही तो करा तुमने, अभी बोल क्यों रहा है? सही भी कर रहा है, गलत बोल भी, बताओ अभी। इसके नीचे एंट्री कर। हाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने शेयर से करोगे एंट्री? 9000। 9000 हमने इशू करे 10,000, पर लोगों ने कितना खरीदे? 9000। एप्लीकेशन मनी कितने की है? एप्लीकेशन मनी कितने की है? 10 रुपए की। तो 9000 इंटू 10, 90,000। 90,000 लिख दो फटाफट से बच्चों, जल्दी करो, जल्दी स्पीड बढ़ाओ अपनी स्पीड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई एक्सेस मनी है जो नहीं है, जो पैसा एडजस्ट हो जाए, वही अमाउंट आ जाएगी 90,000। 90,000 अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। हाँ बहुत बड़े बढ़िया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। जब जब शेयर कैपिटल आता है तब तब एसपीआर आता है, अगर उसमें एसपीआर है तो। एसपीआर जब जब शेयर कैपिटल आता है वहां एसपीआर भी आता है, अगर प्रीमियम है उस इंस्टॉलमेंट पे तो। क्या इस इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है तो एसपीआर आ जाएगा यहाँ पे। अलॉटमेंट कितने की हमारी? 25 रुपए। 9000 इंटू 25 कितने होते हैं? अलॉटमेंट 25 रुपए की है, 9000 इंटू 25 कितने होते हैं? 225 होते हैं। 225 130 मतलब 2,25,000। फिर कर दो 9000 इंटू 20 से मल्टीप्लाई, 20 से ना, हाँ 9000 इंटू 20 शेयर कैपिटल में, और 9000 इंटू 5 प्रीमियम में। 20 से करोगे तो 1,80,000, और 9000 इंटू 5 करोगे तो 45,000 आएगा। किसमें? एसपी में। कहाँ है 22? 225 2,25,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट में लिखो 9000 इंटू 25, शेयर कैपिटल में 9000 इंटू 20, और एसपीआर में 9000 इंटू 5। 2,25,000, 1,80,000 और 45,000। यहाँ कॉल सिनेरियो नहीं हुआ है तो पूरे 2,25,000 आएंगे। लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
2,25,000, 2,25,000 फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री। फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री क्या होती है? टू शेयर कैपिटल, बस शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितनी है फर्स्ट कॉल? 40। 9,000 इंटू 40 कितने होते हैं? 3,60,000। 3,60,000। 9,000 इंटू 40 कर दो इसकी रिसीव एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया। यहां कॉल सिनेरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में नाम सेम दाम सेम, नाम सेम दाम सेम में कितना? 3,60,000। कॉल सिनेरियर कितना होगा? एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, 1,000 इंटू ये फर्स्ट कॉल कितने की है? 40 रुपए की है ना, तो कॉल सिनेरियर के आगे लिख दो 1,000 इंटू 40। 1,000 इंटू 40 कितने? तो 3,60,000 में से 40 नहीं मिले, कितने मिले? 3,20,000। इसके बाद कर दो फोर फीचर की एंट्री बच्चों। कौन सी एंट्री? चलिए शेयर कैप। इसके बाद तो एक आप ही करोगे पूरा क्वेश्चन, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर डेबिट होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एसपीआर जिस इंस्टॉलमेंट पे वो दे दिया उसने। तो टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर फोर फीचर। बच्चों 4,000 शेयर खत्म कर रहे हो ना आप? नहीं सॉरी, 1,000 शेयर खत्म कर रहे हो। बताओ अब तक कितना मांग लिया फेस वैल्यू? आओ, अब तक आपने 70 मांग लिया, क्योंकि आप लास्ट का 30 रुपए नहीं मांगे ना। 100 में से 30 नहीं मांगे तो फेस वैल्यू कितनी मांग ली? 70 मांग लिए, तो हो जाए 70,000। यहाँ पे कितना नहीं दिया इस बंदे ने? 30,000 नहीं दिया, 40,000 नहीं दिया, 40,000 नहीं दिया, सॉरी 40,000 नहीं दिया, तो 30,000 इसने दे दिए। चलिए हो गया। कॉल सिने में 40,000, फोर फीचर में 30,000। अब क्या उतने शेयर आपने इश्यू कर दिए? क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 1,000 इंटू 70 से शेयर कैपिटल में, समझ में आ गया? और 1,000 इंटू कितना? 40 रुपए दे दिए थे ना, 1,000 इंटू 40 नहीं दिए थे ना? 40 फर्स्ट कॉल के, 1,000 इंटू 40 के कॉल सिनेरियर में, और 1,000 इंटू 30 शेयर फोर फीचर में। अब इसके बाद आपको क्या करना है? रीशू करना है। क्या रीशू उतने से करें? हाँ, लिखा है दिस शेयर रीशू, सारे शेयर रीशू कर दिया आपने, तो करिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, एक लाइन छोड़कर, क्योंकि हमें पता नहीं अभी नुकसान हो गया फायदा। शेयर कैपिटल में क्या आता है? पेडअप। पेडअप क्या देखो क्या लिखा है? फुल्ली या कुछ और लिखा है? 70 लिखा है बच्चों। 70 मतलब 1,000 इंटू 70 शेयर कैपिटल में। 1,000 इंटू 70 कितना हो? 70,000 हो जाएगा। कितने में बेचा बैंक में? 1,000 इंटू 60 में बेचा इसे, कितना हो गया? 60,000। नुकसान कितना हुआ? अब बताओ, ऊपर फायदा कितना हुआ था, नुकसान कितना हुआ? अब नीचे बचे कितने? भेज दो कैपिटलिज्म में 20,000। खत्म क्वेश्चन। शेयर फॉर अकाउंट डेबिट टू, कितना आसान क्वेश्चन है। और ऐसे आसान क्वेश्चन में एक और दे दूंगा, फिर हमारा आज का बैच खत्म हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है अभी, बिल्कुल अभी, और वो भी अपने आप। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, चलो मैं आपको अभी हिंट दे देता हूं कैसे ऐसा होगा। सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन का नंबर लिखें 96, फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 96 लिखो। और हमने 1 लाख शेयर इश्यू करे बच्चों, कितने करें? लेकिन लोगों ने कितना खरीदा पता है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट पैराग्राफ में 96,000। तो सारी एंट्री कितने से बनेगी? चलिए अब एक काम करिए, किस्तें बना दीजिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही है, तो बच्चों पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया? एप्लीकेशन साथ क्या लग जाएगा? अलॉटमेंट लग जाएगा। और दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। और तीसरी का फाइनल कॉल। दोनों इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग के एक साथ ले रहे हैं पैसे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की बच्चों? 14 के आगे लिखा है 10 रुपए प्रीमियम, मतलब 4 + 10 कर दो, 4 + 10, 4 रुपए शेयर कैपिटल के और 10 रुपए प्रीमियम के। बताओ प्रीमियम कौन सी एंट्री दिखाते हो हमेशा? जहां जहां शेयर कैपिटल में आता है, जहां शेयर कैपिटल में आएगा वहीं वहीं एसपीआर आएगा। तो पहली एंट्री में शेयर कैपिटल आता है क्या? ट्रांसफर एंट्री में आता है शेयर कैपिटल, तो वहां भी एसपीआर आएगा।
ठीक है, जब जब शेयर कैपिटल आता है वहीं पे एसपीआर आएगा, अगर उस इंस्टॉलमेंट पे एसपीआर है तो। दूसरा क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का है, 8। 8 के अंदर 5 प्रीमियम है, 3 + 5 कर दो, 3 + 5। और लास्ट है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है 8 रुपए, यहां कर दो 3 + 5, 8 रुपए, 8 रुपए, 3 + 5, 3 + 5, 96,000 शेयर से एंट्री होगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लास्ट कर दो इसको बच्चे 30, और 30 क्या लिख दो, 10 + 20, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 30 में बेचा, 20 रुपए क्या है प्रीमियम के। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बच्चों। एक रोहित है, कौन है, रोहित, शेयर होल्डर, होल्डिंग 7,000 शेयर। कितने शेयर से बंदे पास, कितने शेयर है, इस बंदे ने फेल टू पे द बोथ कॉल्स। बताओ कब नहीं दिया इसे पैसा, फर्स्ट कॉल और, मतलब इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, हाँ या ना। तो प्रीमियम को डेबिट करना फोर्फिट के टाइम पे, 7,000 और 7,000 लिख दो, माइनस माइनस। चलो मैं ही करा देता हूं इस क्वेश्चन को भी, 7,000 माइनस 7,000 माइनस, ठीक है। फिर एक और बंदा है, कहानी खत्म नहीं हुई है बच्चों, धोखे आपको हर तरफ से मिल रहे हैं। एक और बंदा है, कितना, 5,000 शेयर है किसके, नमित के पास, उसने फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो लिख दो -5,000 फाइनल कॉल पे। समझ में आया। इसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, शेयर ऑफ रोहित एंड नमित वर, तो लास्ट में से लाइन ड्रॉ करो और एफ लिख दो, उसका मतलब होगा दोनों के शेयर खत्म करने एक साथ, दोनों के शेयर एक साथ खत्म करने बच्चे, दोनों के शेयर एक साथ फोरफिट कर देंगे एकदम लास्ट में, मतलब दोनों से लास्ट तक पैसा मांग लिया है। इसके बाद आगे क्या लिखा है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, पर अब तक पहले कर लेते हैं, फोरफिट तक कर लेते हैं एंट्री। और हाँ बच्चों, मुझे प्रॉपर एंट्री चाहिए, प्रॉपर अमाउंट कैसे निकल रही है, तो मल्टीप्लाई करना मत भूलना, हर एक आइटम के आगे अमाउंट का शेयर इनटू उसके नंबर लिखने हैं और अमाउंट निकालनी है। चलिए शुरू करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, वो देना कैलकुलेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितने शेयर है, 96, 96 इंटू 14 कर दो, 96 इंटू 14 कर, 14 ही तो है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉट ये भी 8 पे कर दिए बच्चों, 13,44,000, 13,44,000 वो बन जाता है तुरंत। क्या, पहली एंट्री तो बता रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नाम ही क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 13 लाख। इसकी ये अमाउंट कैसे निकली वो निकलो, लिखो 96,000, हाँ उसके आगे लिखना है एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही है। 96,000 इंटू 14, 96,000 इंटू 14 कर दो, ठीक है। अब इसकी ट्रांसफर एंट्री करिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, गलत है, टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बच्चों मैंने कहा था जब जब शेयर कैपिटल आता है तब तब एसपीआर भी आएगा, अगर उस इंस्टॉलमेंट पे एसपीआर है। क्या इस इंस्टॉलमेंट पे एसपीआर नहीं है, शेयर कैपिटल आ गया ना, तो क्या आएगा नीचे, एसपीआर भी आएगा। तो लिखिए शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखिए 96,000 इंटू 14, 96,000 इंटू 14 लिखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल बताओ, 96,000 इंटू 10 नहीं, इसमें 10 रुपए प्रीमियम है, इंस्टॉलमेंट में दिखा ना 4 + 10 लिखा था हमने, और क्या, तो 4 रुपए से फेस वैल्यू है, और शेयर में क्या आता है हमेशा, कितनी फेस वैल्यू इस टाइम पे, 4 रुपए करो यहाँ पे, 96 इंटू 4, 96 इंटू 4 कितना आएगा, ऊपर लिखो 13,44,000 ये था ना, और नीचे लिखो शेयर कैपिटल के आगे 3,84,000।
और 96,000 इंटू 10 कर दो, 9,60,000 किसमें, एसपीआर में। चलिए अब करिए ड्यू एंट्री ऑफ 96 इंटू 4 कर, और एसपीआर में 96 इंटू 10 कर, 3,84,000 शेयर कैपिटल की, और एसपीआर की कितनी आएगी, वही पूछेगा मेरे से, 96 इंटू 10। अरे 96 इंटू 10, चलिए बच्चों अब आ जाइए ड्यू एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं वही बैठा था ध्रुव, मैं तेरे सामने बैठा था उस टाइम पे, तो देख लिया तुमने, वो ऐसी बोलती है, अरे वो ऐसी बोलती है, सबको बोलती है वो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल आ गया ना, यहाँ पे क्या आएगा अलग से, क्या इस इंस्टॉलमेंट पे एसपीआर है, तो यहाँ पे भी एसपीआर आएगा। बताओ फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल 8 रुपए की, 96 इंटू 8 कर दो, 96,000 इंटू 8, 96,000 इंटू 8 7,68,000, और 96,000 इंटू 3, अच्छा हाँ सही 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 सही, अरे हमें लगा शेयर कैपिटल। 96 इंटू 3 कर दो शेयर कैपिटल में, और 96,000 इंटू 5 कर दो एसपीआर में। हाँ अमाउंट मुझे पता है, तुम वेट कर रहे हो मुझे, अब मैं हिंदी में बोल दूंगा तो और मुंह ताकोगे। 2,88,000 लिख दो शेयर कैपिटल में, 2,88,000 लिख दिया, और 4,80,000 लिख दो, 4,80,000 80,000 किसमें, एसपीआर में। लेकिन बच्चों तुम्हें तुम्हारे साथ अभी वेरीफाई होगी रिसीव एंट्री में, हाँ या ना, एक बंदे करी, दो बंदे ने करी, एक बंदे ने करी, दो बंदे ने बाद में करी है। चलिए बंदी ने करी है, मोहित नाम उसका, बंदा ही है, जरूरी वेरीफाई हमेशा लड़की करे, गलत धारणा है ये, आज के टाइम पे लड़के भी वेरीफाई हो रहे हैं, क्यों हुआ है क्या? कभी कभी बात लग जाती है, लग गई अभी बात ये। शेयर फर्स्ट कॉल, बच्चे देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। रिसीव एंट्री में एसपीआर आता है, कब आता है, शेयर कैपिटल जहां होगा वहीं एसपीआर होगा। बच्चों ऊपर नाम सेम दाम सेम, फर्स्ट कॉल में कितना नाम है, दाम है 768 लिख दो, यहाँ नीचे 768। किस बंदे ने पैसा नहीं दिया तुम्हें, सादे वाले ने, 7,000 इंटू क्या है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल 8 की है, 7,000 इंटू 8 कर दो, 7,8 जा 56, 56,000। बच्चों 768 में से 56 नहीं आए, बताओ कितने आएंगे, 712 ना, 7,12,000, बैंक में लिख दो 7,12,000 लिख दिया। अब आ जाओ फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री। क्या फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री और फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री सेम ही है, बिल्कुल सेम, हाँ बिल्कुल बच्चों सेम, अमाउंट भी सेम, बस नाम बदल जाएगा, बस क्या जाएगा फर्स्ट की जगह फाइनल, वो रिसीव होगा, रिसीव में शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट भी सेम आएगी बच्चों यहाँ तो, क्योंकि 8 रुपए का फाइनल कॉल है, 96 पहले भी था, फर्स्ट कॉल भी 8 का ही था, 3 रुपए की उसमें फेस वैल्यू जाएगी, 96 इंटू 3 रुपए, और 96 इंटू 5 रुपए के की है प्रीमियम के, तो अमाउंट तो बिल्कुल सेम टू सेम आने वाली है। मुझे मैं वो भूल गया हूँ, 768 आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड में कितना था, सेकंड में 288 था, और 4,80,000 नहीं, पूरे 20,000 का फर्क है, सेम अमाउंट है भैया, जब फेस वैल्यू प्रीमियम शेयर सब सेम है तो अमाउंट भी सेम आएगी ना।
आज जो कॉल्स इसके रिसीव एंट्री पे, पर हाँ ध्यान रखना बच्चों, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है यहाँ पे, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है यहाँ पे। ये हुआ कि दो बंदे बेवफा निकले तुम्हारे, ऐसे लोग, दो बंदे निकले बेवफा, दो बंदे। तो कॉल सिनेरियो की एंट्री करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या हो गया, पेन खत्म हो गया क्या? लिखो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी माय मिस्टेक, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट। और सुनो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, दोनों को सेपरेट करो, दोनों को सेपरेट करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो बोलो, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में कितने पे दिखाओगे? 7,68,000। अब सुनो जरा ध्यान से, कॉल्स ने के इस तरफ, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे बोल लो वैसे लिखना। पहला बंदा कॉल्स ने कर रहा है 7,000 शेयर इंटू 8 रुपए, लिखो 7,000 इंटू 8, बिल्कुल छोटी राइटिंग में, बिल्कुल चीटियस राइटिंग में। 7,000 इंटू 8 प्लस 7,000 इंटू 8, 5,000 इंटू 8। और इनकी अमाउंट भी बिल्कुल छोटे छोटे राइटिंग में नहीं लिख दो, 7 इंटू 8 के नीचे अमाउंट और 5,000 इंटू 8 के नीचे उसके अमाउंट। 7,000 इंटू 8 में कितना जाएगा? 56,000 प्लस 40 कितने हो जाएंगे? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई भी करो और छोटी बिल्कुल चीटियस राइटिंग में उसके नीचे उनकी, जैसे 7,000 इंटू 8 करा उसके नीचे उसकी अमाउंट कितनी लिख दो? 56,000। और 5,000 इंटू 8 करा उसके नीचे उसकी अमाउंट लिख दो 40,000। कितना हो जाए प्लस हो गए? 96,000। बहुत बढ़िया। 768 में से 96 नहीं मिले, कितने मिलेंगे? 6,72,000। बच्चों अब करेंगे तुम फोर फीचर, वो भी दोनों के एक साथ, वो भी एक ही एंट्री में। तो कैसे होगी? बहुत इजी है, आओ सिखाता हूं। शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर भी डेबिट होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि जब जब इसने पैसा नहीं दिया तब तब एसपीआर भी था। एक पहले बंदे ने जब पैसा नहीं दिया, कब कब? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे, वहां भी प्रीमियम था, नहीं दिया होगा प्रीमियम फिर। और दूसरे बंदे ने जब नहीं दिया फाइनल कॉल पे, वहां भी प्रीमियम था। तो बच्चा एसपीआर भी डेबिट होगा, है ना? पर ध्यान से, एडवांस मत चलना, शायद गलत कर सकते हो, तो ध्यान से थोड़ा सा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो और टू शेयर। अब जरा ध्यान देना, मैं कैसे बताता हूं। सबसे पहले शेयर कैपिटल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखो कैसे अमाउंट आएगी। पहले बंदे पढ़ो, पहले बंदे का नाम क्या है? शेयर कितने हैं? कितना मांग लिया फेस वैल्यू? लास्ट तक मांग लिया, लास्ट में 10, लिखो 7,000 इंटू 10, बिल्कुल बिल्कुल चीटियस राइटिंग में। शेयर कैपिटल के आगे साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 7,000 इंटू 10 कितना आएगा भाई? आप क्या आता है ये? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितना मांग लिया? लास्ट तक मांगा, फेस वैल्यू कितना है? 10 प्लस 5,000 इंटू 10, हाँ या ना? 5,000 वाले से तो लास्ट तक मांग लिया था ना। लिखो उसके नीचे उनकी अमाउंट 70 प्लस 50, बिल्कुल चीटियस राइटिंग में, चीटियस राइटिंग में। 70 इंटू 70 प्लस 50,000 कितने हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, लिख दिया 1,20,000, बाहर लिख दो 1,20,000। अब आ जाओ प्रीमियम पे। बच्चों 7,000 शेयर इंटू कितना प्रीमियम नहीं दिया उसने? 2 बार प्रीमियम नहीं दिया उसने, पता है कब कब? फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल प्रीमियम कितना है? 5, और फाइनल कॉल प्रीमियम कितना है? तो लिखो एसपीआर के साइड में लेफ्ट हैंड साइड लिखो 7,000 इंटू 10। हाँ 2 बार नहीं दिया ना उसने, 5-5 रुपए। और उसके नीचे लिख दो 70,000, उसके नीचे लिख दो 70,000, उसके नीचे लिख दो 70,000 प्लस 7,000 इंटू 10 प्लस 7,000 इंटू 10 हो गया, प्लस लिखो 5,000 वाले ने, बताओ कब नहीं दिए पैसे? 5,000 वाले ने आखिरी में पैसा नहीं दिया, और आखिरी में पेमेंट कितना था? 5 रुपए। तो 5,000 इंटू 5, देखो 7,000 वाले ने 2 बार पैसा नहीं दिए प्रीमियम के, तो इसे 10 रुपए ले लिए एक साथ ही, 5-5 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए ना। लेकिन 5,000 वाले ने कब पैसा नहीं दिए? फाइनल कॉल पे, वहां से पेमेंट कितना है? तो 5,000 इंटू 5 कितना आएगा? 25,000। तो बच्चों 70 प्लस 25 कितने हो गए? लिख दो बाहर 95। तो बच्चों जब दो बंदों की कॉल्स ने एक साथ कर रहे हो ना, फोकस कर रहे हो, तो आपको बाहर वाली अमाउंट से ज्यादा फोकस किस पे करना है? कि कैसे अमाउंट निकल रही है, कैसे आप ये अमाउंट फाइंड कर रहे हो। समझ में आया?
और ऐसे में ना आप एग्जामिनर को बता रहे हो देखो हमें कितना आता है। अब आ जाओ कॉल सिनेरियो पे, बताओ पहले बंदे ने कॉल सिनेरियो 2 बार करी है ना, 8 रुपए 8 रुपए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, और कितने शेयर उसके पास 7000 इंटू कितने 16, लिख दो 7000 इंटू 16 प्लस 5000 इंटू 8, उसने लास्ट पे कॉल नहीं करी है। अब 7000 इंटू 16 के नीचे लिख दो अमाउंट उसकी कितनी, 7000 16 के नीचे उसके अमाउंट लिख दो 7000, एक सेकेंड, 7000 इंटू 16 लिखो 112,000 मतलब 1,12,000 और प्लस 5,000 इंटू 8 40,000, बताओ कितना हो जाएगा बाहर निकल गई है 1,62,000, सॉरी हाँ 50,000, 1,52,000। बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूं बाहर 152 कैसे आया वो समझना है तुम्हें, फोकस उस पर नहीं करना, समझ में आया। अब जरा देखो सुनो 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 7,000 बंदे, 7,000 वाले बंदे से ना एक दिन बात करो, उससे बोलो कि देख भाई तेरे से मैंने 10 रुपए मांगे शेयर कैपिटल के, ये देखो इधर बाहर जो लिखा हुआ बाहर वो लिखा हुआ अमाउंट जो लिखा हुआ उस पर फोकस करो, कहां देखो बाहर वाली पे 7,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल के मांगे, 7,000 इंटू 10 एसपीआर के मांगे, कितने मांग लिए 20 में से उसने कितने दिए 16 नहीं दिए, लिखा है 16 रुपए कॉल सिनेरियो में लिखा है ना 7,000 इंटू 16, 20 मांगे 16 नहीं दिए, कितने दिए लिखो 7,000 इंटू 4 शेयर फॉरफीचर में 7,000 इंटू 4 रुपए प्लस अब 5 वाले से बात करो, 5 वाले से कितने मांगे 10 रुपए और 5 रुपए 15 रुपए, 15 से कितने दिए इसने 8 नहीं दिए, कितने दे दिए होंगे 15 में से 8 नहीं दिए 7 दे दिए होंगे ना, ले दो 5,000 इंटू 7 728 लिखो, 7,000 इंटू 4 के नीचे लिखो 28,000 और प्लस 5,000 इंटू 7 के लिखो 35,000, बताओ कितना आएगा बाहर 63 ले दो 63। पता है अभी आपको ये सब काम आएगा, अभी ये जो आपने जितनी भी अमाउंट लिखे ना एंट्री के पहले ये सब आपके काम आएगा, होता कैसे, अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अच्छा बताओ कितने शेयर खत्म किए तुमने 12, 7 और 5 पर देखना रीशू कितने कर रहे हो, उस 8 के अंदर किसके कितने हैं ये भी पढ़ो जरा, उस 8 के अंदर किसके कितने हैं, उस 8 के अंदर किसके कितने हैं, रोहित कौन है पहला बंदा जिसके कितने शेयर थे, सुनो 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 क्या रीना को बेचे हैं, रीना से मतलब नहीं हमें, मैं ही कह रहा हूं आपने कितने शेयर इशू करे 8 के अंदर किसके कितने शेयर हैं 7 किसके होंगे रोहित के और 1 किसके होंगे, समझ में आया। अच्छा रोहित के छीने भी 7 और रीशु कितने कर दिए, पर नमित के आपने छीने 5 पर रीशु कितने करे, समझ में आया। और रीशु की एंट्री में आपको मेन अमाउंट से बेहतर अंदर कैसे निकला वो देखना है, ठीक है तो करिए, मैं बताऊं जैसे बता रहा हूं वैसे करना। लिखो बैंक डेबिट, एक लाइन छोड़ दो क्योंकि पता नहीं नुकसान होगा फायदा होगा, टू शेयर कैपिटल, पहले शेयर कैपिटल फोकस करो, बताओ शेयर कैपिटल में फुल्ली है क्या है, फुल्ली पेड अप है, लिखो शेयर कैपिटल के इधर 7,000 पहले हम 7,000 बेचेंगे, ठीक है 7,000 इंटू 10 प्लस 1,000 इंटू 10 हो गया 8,000 शेयर, हमने 8 को क्या कर दिया टुकड़े कर दिए, क्या सेशन बोला हमें, पर हमें ऐसा करके दिखाना है ताकि हमारे लिए फायदा हो जाए, समझ में आया। लिखो 70 प्लस 10,000, 70 प्लस 10 कितने हो गए बाहर लिख दो 80,000, समझ में आया बच्चों, समझ में आया। अब लिखो बैंक में कितने में बेच रहे हो 8 में, लिखो बैंक के आगे 7,000 इंटू 8 प्लस 1,000 इंटू 8, पहले बताओ आप 8,000 शेयर इश्यू कर रहे हो ना, 2 टुकड़ों में 7,000 और 1,000, ठीक है मैंने 7,000 1,000 कैसे करा समझ में आ गया, क्योंकि उसमें लिखा है कि 8 के अंदर 7 पहले बंदे के हैं, उसमें लिखा है ना सारे उसके कितने थे 7 थे तो 7 सारे उसके हो गए। चलो 7,000 इंटू 8 कितने होते हैं 8 7 जा 56 प्लस 8,000 856 प्लस 8 कितने हो गए 64,000, मतलब नुकसान हुआ है ना। लिखो शेयर फॉरफीचर डेबिट, लिखो 7,000 इंटू 2, 7,000 इंटू 2 प्लस 1,000 इंटू 2, 10 की कितने बेची 8 में तो 2 का नुकसान हो गया ना, 7,000 इंटू 2 कितना आएगा 14,000 और 1,000 इंटू 2 में कितना आएगा 2,000, 14 और 2 कितने होते हैं, देखो आपका मैच कर रहा है ना मैच डेबिट क्रेडिट। अच्छा क्या मुझे
7,000 वाले का बता सकते हो तुम कैपिटलिज्म, सिर्फ 7,000 वाले का। 7,000 देखो, 7,000 वाले के छीने भी 7,000 और रेशियो भी कितने करे। अब आपको बाहर वाली अमाउंट से ज्यादा किस पे फोकस करना है, अंदर वाले शेयर फॉरफीचर पे। बताओ छीनते हुए कितने फायदा हुआ था शेयर फॉरफीचर में, 7,000 वाले का। हाँ 28,000, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 28,000 लिखा हुआ है ना वहां पे शेयर फॉरफीचर में 7,000 वाले के। और वापिस बेचते हुए कितना नुकसान हुआ, 14 का लिखा है ना शेयर फॉरफीचर में 14,000। तो 28 में 14 के कितने बचेंगे, ये 14,000 कैपिटलिज्म में जाएगा, लेकिन अभी दूसरे बंदे में बचा हुआ है। दिमाग में रखो कि 14,000 कैपिटलिज्म में जाएगा, कहां जाएगा, कितने रुपए। अब है दूसरे बंदे के कितने फायदे हुए थे हमारे, 35,000 कितना हुआ था, लेकिन वो कितने शेयर पे था, वो 5,000 शेयर पे था। हमें कितने में निकालना है, अब बताओ 5,000 इंटू 7 कर रखा है ना, वहां 1,000 इंटू 7 करो, 7,000 आएगा। अब 7,000 का फायदा ऊपर, नुकसान कितना हुआ नीचे, 2,000। 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए, तो 14 वो 5 ये कितने हो गए, 19 है। देखो आंसर, देखो आंसर, तो देखो आंसर शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने, 19,000 था ना, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा अगर तुम ये सब नहीं करते, अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं करते तो जल्दी निकाल पाते आंसर। इसलिए मेन फोकस किस पे करना है, कैसे अमाउंट निकल रही है, ताकि किसी के शेयर कम हो जाए तो कैपिटलिज्म निकालने में काफी इजी हो जाए हमारे लिए। समझ में आया।